हेलो बच्चों। मैं प्रदीप कुमार। बच्चों, आपके लिए लेके आया हूँ खुशखबरी। जैसा कि आप सभी को, जो बच्चे जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नीट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो बच्चों, उसकी डेट आज दे दी गई है। और आज जो सूचनाएं जो डाली गई हैं उसके हिसाब से हम देखें तो नीट का जो नीट एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है, जो सबमिट करना है, वो आज 7 तारीख से, आज से शुरू हो गया है और वो 7 मार्च तक भरा जाएगा। यानी आपके पास में 1 महीने का समय दिया गया है ये फॉर्म भरने का। और आज ये शुरू हो रहा है, 11:50 के बाद में आप इसको फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च दी गई है, यानी कि 7 फरवरी आज शुरू हो गई, 7 मार्च को खत्म हो रहा है। तो आपके पास में काफ़ी कुछ समय दिया गया है ये फॉर्म भरने का। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फॉर्म भरना ही है। तो इस डेट का ध्यान रखना। और मेरा मानना है कि समय रहते, यानी कि समय से पहले, ये आपकी लास्ट डेट हो उससे पहले ये फॉर्म है इसको भर लीजिएगा। और करेक्शन का आपको समय दिया जाएगा 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में। यानी कि जब आप 7 मार्च को फॉर्म भर चुके होंगे तो उसके 2 दिन बाद में अगर आपकी करेक्शन कुछ करना हो, फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, तो करेक्शन का समय मिलेगा आपको 2 दिन का। 9 से 11 मार्च के बीच में 2 दिन है। बात करते हैं फीस की, कि फीस है वो क्या लगने वाली है। तो जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 1700 रुपये फीस रहेगी। जनरल, EWS और OBC, नॉन क्रिमिनल जो होते हैं, वो उनके लिए 1600 रुपये फीस है। और बात की जाए अगर SC ST और PWBD और PWD हैं, इनके लिए कितना होना है, इसके लिए 1000 रुपये ये फीस के हैं। और आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं उनके 9500 रुपये हैं। तो ये तो आपको देखना ही नहीं है। तो आपकी जो फीस रहेगी वो ये रहेगी 1700 रुपये। और जनरल, EWS OBC के लिए 1600, बाकी जो अदर कैटेगरी बच गई है उनके लिए 1000 रुपये फीस के रहने वाले हैं। बात की जाए आपका जो एग्ज़ाम होना है, फॉर्म भरने के बाद में आपका करेक्शन हो चुका होगा 9 से 11 मार्च के बीच में। तो फिर जब आपका फॉर्म भर चुका है तो आपके एग्ज़ाम की भी फिर आपने तैयारी करे तो उसका भी वेट रहेगा कि एग्ज़ाम कब होना है। तो उसके लिए आपको, यानी कि जो सिटी जो अनाउंसमेंट की जाएगी वो आपका रहेगा 26 अप्रैल के बाद में। यानी कि 26 अप्रैल जो है इसके आसपास आपको सिटी बता दी जाएगी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर आने वाला है। इसी के साथ में आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना जो शुरू करेंगे वो आप 1 मई से। और आपका जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 4 मई रहेगी। तो ये याद रखना। यानी कि आपके पास में अब जो समय है, मैं कहूँ तो आपके पास में 4 में 2025, यानी कि 4 मई जो है वो आपके लिए संडे का जो दिन है वो आपका एग्जामिनेशन डेट रहेगा। और ये तो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन का जो समय है वो लगभग 3 घंटे रहेगा, 180 मिनट। और बात की जाए टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपका जो रहेगा वो रहेगा 2 से लेकर के 5 बजे तक। दोपहर का 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये आपका समय रहेगा जो यहाँ होना है। एक बार देखते हैं आगे। सॉरी, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके पास में सेंटर ऑफ नीट UG 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो अपने पास में जो सेंटर होने हैं वो आपको इंडिकेट एडमिट कार्ड में बताई दिए जाएंगे कहाँ क्या आने वाला है। और जो आपका जो आंसर की है, जो एग्ज़ाम होने के बाद में है, वो एग्ज़ाम के बाद में आपको पब्लिश कर दी जाएगी कि कब आपकी जो आंसर की है वो आने वाली है। और उसके बाद में जो है, जो रिजल्ट जो देना है वो आपका 14 जून के लगभग ये दिया गया है, टेंटेटिव है, 14 जून के लगभग तक दे देंगे। तो मैं एक बार वापस इन सूचनाओं को वापस रिवाइज करूं तो एक बार देखेंगे। मैंने कहा आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हैं। वापस रिवाइज करें तो आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हैं और ये भरे जाएंगे 7 मार्च तक। तो आपके पास में 1 महीने का समय है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समय रहते अपना फॉर्म भर लीजिएगा, वेट नहीं करना लास्ट डेट का। लास्ट डेट के चक्कर फिर फंस जाते हम, और फंसेगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप तो अपना फॉर्म भराएगे ना, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और मैंने कहा लास्ट डेट है वो याद रखना आपको 7 मार्च है। वहाँ तक तो देखना ही नहीं है, पहले भर देना फॉर्म। और ये फीस वगैरह है जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो ये एक बार आप देख लेंगे। और उसके बाद में आगे का जो है तो वो आपको मिलता ही रहेगा समय समय में सूचनाएं। कौन सी वाली, जो एग्जाम डेट है वो जरूर याद रखें। आपके पास जो एग्जाम डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया अपने पास में, वो है 4 मई। यानी कि आपके पास में अब जो समय है वो फिक्स कर दिया गया है कि इस डेट को आपका एग्जामिनेशन होना है। तो इसलिए मैं प्रदीप कुमार आपका फिर से एक बार आप सभी को पहले से ही विशेष देना चाहूँगा कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं, आप बढ़िया तैयारी करें, मेहनत करें और आप अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।